दिल को छू लेने वाली मिठाइयों में से एक मिठाई है ये सफ़ेद वाले रसगुल्ले। अगर हम इसकी बात करें तो ये बंगाल की फेमस मिठाइयों में से एक है और आज इसका जो टेस्ट है वो पूरे देश में हर कोई इसको पसंद करता है। तो यही रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने बनाकर दिखाऊंगी और कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और देखिएगा। और इसमें आप देखिएगा मैं सिर्फ 1 लीटर दूध में इतने सारे रसगुल्ले बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज की ये रसगुल्ले की रेसिपी। हे एवरीवन, वेलकम टू होममेड फूड्स विद शालिनी। तो अगर आपको भी आती है मेरी रेसिपीज पसंद तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं लाती हूँ हफ्ते में 4 रेसिपीज, तो उसके लिए आप मेरा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इस तरीके से वेट कर लिया है, जिससे क्या होगा कि आपका जब दूध इसमें बॉईल करेंगे तो दूध जो है नीचे नहीं लगेगा। तो ये 1 लीटर का दूध है जो मैं बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ इस पर। यहाँ पर आप जब भी दूध बॉईल करने के लिए रखते हैं तो गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिएगा और बीच बीच में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको दूध को आप स्टर करते रहिएगा। इससे क्या होता है कि इसमें मलाई नहीं आएगी, तो आपका जो रसगुल्ला बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। और बाई चांस अगर थोड़ी बहुत मलाई आती भी है तो इसको अच्छे से स्टर कीजिएगा तो मलाई उसमें दूध में मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिएगा, इस तरीके से आप इसको मिलाते रहिएगा, चलाते रहिएगा और आपका जब तक दूध बॉयल नहीं होता है तब तक आपको इसको इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहना है। और हाँ, आपको इसमें दूध में पानी मिक्स नहीं करना है, तो आपको दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का यूज कीजिएगा और पानी यूज मत कीजिएगा। तो ये देखिएगा दूध हमारा बॉयल हो चुका था और इस तरीके से मैं जो इसका झाग है उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो ये देखिएगा, अब यहाँ पर दूध को थोड़ा सा मतलब कि नॉर्मल हो जाने दीजिएगा। उसके बाद ही हम यहाँ पर लेमन जूस या फिर विनेगर, जो व्हाइट विनेगर आता है ना, वो हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिएगा, मैं इसको ठंडा होने के लिए इस तरीके से इसको बीच बीच में स्टर करती जा रही हूँ जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब मैंने यहाँ पर व्हाइट विनेगर लिया हुआ है 1 स्पून के करीब और मैंने आधा कप पानी लिया हुआ है। अब मैं इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब विनेगर, व्हाइट विनेगर ऐड किया हुआ है, या फिर अगर आप लेमन जूस यूज कर रहे हैं तो वो भी आपको सेम क्वांटिटी में ही यूज करना है। तो यहाँ पर आपका जो दूध की क्वालिटी होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो लेमन जूस है या फिर आपका विनेगर है वो कितना यूज होगा। तो अगर इनकेस अगर दूध नहीं फटता है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं दोबारा से। अब देखिएगा, जो दूध है थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था और 1-1 चम्मच करके मैं यहाँ पर जो हमारा विनेगर था पानी के साथ मिक्स, उसको मिक्स करूंगी दूध के साथ। और इस तरीके से धीरे धीरे आप इसको चलाते रहिएगा और साथ में उसको भी जो हमारा पानी था विनेगर वाला उसको भी आप ऐड करते रहिएगा। एक साथ आप सारा पानी बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। तो देखिएगा, इस तरीके से धीरे धीरे आप चलाइएगा। और ये देखिएगा, आप जो बाकी का पानी बचा हुआ था वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। अभी तक ये दूध फटा नहीं था। और अब देखिएगा, जब सारा ये मतलब कि जो हमारा व्हाइट विनेगर जो वाटर के साथ मिक्स था वो सारा ऐड करने के बाद ये देखिएगा, मिक्स करने के बाद ये फट गया है। तो आप धीरे धीरे करके ऐड कीजिएगा, एक बार में सारा जो पानी है वो ऐड मत कीजिएगा। तो ये देखिएगा, दूध हमारा आप देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर का वाटर है वो अलग हो गया है। मैं आपको पास से भी दिखा दे रही हूँ। और ये जो हमारा छेना बन के निकला हुआ है वो अलग हो गया है, तो बिल्कुल सेपरेट है। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि दूध हमारा फट चुका है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेनर लीजिएगा इस तरीके का और मलमल का कपड़ा लीजिएगा और दूध को छान लीजिएगा। इस तरीके से मैंने जो सारा दूध है इसमें डाल दिया है और ये देखिएगा, इस तरीके से जो हमारा छेना है वो ऊपर रह जाएगा और जो पानी है वो इसमें नीचे जो मिक्सिंग बोल है उसमें कलेक्ट हो जाएगा। तो इस पानी को हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे कि आप पनीर की सब्जी बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर आप आटा वगैरह गूंथते हैं तो उसमें भी आप इस पानी को यूज कर सकते हैं। तो इसको फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी है। तो आप इसको किसी सब्जी वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पनीर हमारा इस तरीके से निकल के तैयार हो गया। आप जो टैप वाटर होता है ना, नॉर्मल टैप वाटर, उससे आप अच्छे से पनीर को धो लीजिएगा जिससे जो लेमन होता है या फिर व्हाइट विनेगर उसका बिल्कुल भी टेस्ट ना रह जाए। तो इस तरीके से इसको अच्छे से धो लीजिएगा। अब देखिए, जो पनीर है वो धुल चुका है अच्छे से
और आप ये जो कपड़ा है इसको इस तरीके से आप एक तरह से पोटी सी बना लीजिएगा और इसका जो पानी है वो अच्छे से स्क्वीज कर लीजिएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं, आपको बहुत मतलब बिल्कुल पानी इसका नहीं निकालना है, अदरवाइज क्या होगा, जो आपके रसगुल्ले हैं वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपको जब तक कि पानी निकल रहा है, ये देखिए हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ और ये अच्छे से पानी निकल रहा है और ये देखिएगा। और इस तरीके से आपको बहुत टाइटली इसको प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से कीजिएगा और ये देखिएगा हल्का सा सॉफ्ट है, मतलब कि थोड़ा सा पानी इसमें रह जाना चाहिए। तो ये देखिएगा अब मैं इसको जो पनीर है उसको या तो आप किसी मतलब टैप वगैरह होता है उस पे लटका दीजिएगा, जो सिंक पे टैप होते हैं ना उस पे लटका सकते हैं, या फिर आप इसको 10 मिनट के लिए भारी बर्तन के नीचे इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पानी था उसका तो वही उसी के नीचे मैंने रख दिया। अब 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिएगा हमारा जो पनीर है, ये देखिएगा मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। ये देख पा रहे हैं, हो गया आप, बिल्कुल मतलब ना ही ज्यादा टाइट है ना ही बिल्कुल मतलब ऐसा भी नहीं है सॉफ्ट है। अगर ज्यादा सॉफ्ट रहेगा तो आपके जो रसगुल्ले हैं वो बीच में टूटने लगेंगे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप हथेली का जो ये पार्ट होता है ना उससे आप इस तरीके से इसको मसलिएगा। तो आपको मसलना कब तक है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको करीब इसको जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता है और एक पेड़ा बना के देखिएगा लड्डू टाइप का, तो देखिएगा उसमें कोई क्रैक नहीं पड़ रहा है, इट मीन्स ये आपका जो ये डो बना रहे हैं वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मुझे करीब 6 से 7 मिनट के करीब लग गया था तो इसको इस तरीके से सॉफ्ट करते हुए। तो ये देखिएगा हमारा ये जो डो है वो बनके तैयार हो गया है। और अब मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर होता है वो मैं ऐड करूंगी। कॉर्नफ्लावर का यूज हम बाइंडिंग के लिए करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा इस स्टेज पे अब हम जो कॉर्नफ्लावर है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब, जो नॉर्मल चम्मच होती है वो मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड किया हुआ है। तो ये देखिएगा इस तरीके से, जैसे कि 1 लीटर दूध है तो उसमें हमें 1 चम्मच के करीब हमें ये कॉर्नफ्लावर ऐड करना होगा। तो ये देखिएगा हमारा जो डो है वो परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर बॉल्स बनाने से पहले यहाँ पर मैं चाशनी बना ले रही हूँ। मैंने 1 कप एक आप कोई भी बर्तन रखिएगा उसके नाप से, जैसे 1 कप चीनी रखी है मैंने, तो मैंने 5.5 कप के करीब वाटर लिया हुआ है। वाटर मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसको हाई फ्लेम पर जब आप रखेंगे ना तो इसकी जो चाशनी है वो जलेगी, तो इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा। और इसकी जो चाशनी है वो बिल्कुल भी थिक नहीं बनेगी, बहुत ही पतली सी चाशनी बनती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम बॉल्स बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप ये बॉल्स बनाते हैं ना तो इसमें क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए, अदरवाइज जब आप इसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे ना तो ये फटने लगेंगी। तो ये देखिएगा हमारी जो बॉल्स हैं इस तरीके से एक एक करके आप बनाइएगा। और आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बॉल्स बनाइएगा, क्योंकि क्या होता है ये आपका डबल साइज का जो रसगुल्ले हैं वो बनके तैयार होंगे। तो ये देखिएगा कितनी जल्दी हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम फटाफट से यहाँ पर जो हमारी चाशनी है उसको, मतलब जो शुगर है उसको सिर्फ डाइल्यूट करना है, उसको तब तक ही पकाना है। तो जल्दी से फटाफट से हम देख लेते हैं कि उसका जो शुगर का पानी था, जो चाशनी था, वो उसका क्या हाल है। तो ये देखिएगा रसगुल्ले बन चुके हैं और हमारा शुगर का जो पानी है वो भी तैयार हो गया। एकदम बॉइलिंग वाटर पे होना चाहिए, इस तरीके से अच्छे से बबल्स आ रहे हो, अच्छे से पानी गर्म हो गया, उस स्टेज पर ही आपको एक एक करके रसगुल्ला डालना है। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, उससे क्या होगा आपका जो पानी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम नहीं हो पाएगा और इसमें एकदम बॉइलिंग वाटर आपको चाहिए इस तरीके का। तो आप देख रहे होंगे जैसे मैं डाल रही हूँ ना इस तरीके से एक एक करके, जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो मतलब कि एकदम सेट रहे, तो इस वजह से एक एक करके डालिएगा। और ये देखिएगा सारे रसगुल्ले हमारे इसमें ऐड हो गए हैं और 2 मिनट के लिए हमें इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल छेड़ना नहीं है और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही बॉयल हो रहना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो जो भी आपको फ्लेवर पसंद है, जैसे इलायची पाउडर, केवड़ा वाटर, या फिर आप कुछ भी जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा केसर यूज कर रही हूँ 1 पिंच के करीब। तो इस तरीके से आप कुछ भी, जो भी आपको टेस्ट में अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हैं और चाहें तो आप कुछ भी ऐड ना करें, बिना इसके भी बना सकते हैं। अब 2 मिनट हमारा हो चुका था, मैंने इसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है रसगुल्लों को। और ये देखिएगा एक ग्लास का मतलब जो लिड था ग्लास का था, इस तरीके से देखती रहूं तो ये आप देख पा रहे होंगे जो हमारे रसगुल्ले हैं वो कितने साइज, मतलब जो उनका साइज है वो कितना बड़ा हो गया है।
तो यहाँ पर आपको घड़ी देखकर आप 18 मिनट के लिए इसको बिल्कुल मत छेड़िएगा। और ये देखिएगा हमारे जो परफेक्ट रसगुल्ले हैं ना, आप साइज देख पा रहे होंगे कितना मतलब परफेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी रसगुल्ला हमारा नहीं फटा हुआ है। तो एक चीज का आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रसगुल्ले डालते हैं ना, तो बड़ा बर्तन लीजिएगा जिससे कि रसगुल्लों को प्रॉपर जो स्पेस होता है वो मिले। तो ये देखिएगा गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था और 2 घंटे के लिए मैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ही इसको रखूंगी, जिससे कि जो चाशनी है वो अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और फ्रेंड्स एक चीज और है, अगर चाशनी आपकी कम पड़ती है तो बीच बीच में गर्म पानी भी आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको स्क्वीज करके दिखा रही हूँ रसगुल्लों को, और मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी कि हमारा जो रसगुल्ला है एकदम परफेक्ट बना हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे मैं बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर रही हूँ, और आप देखिएगा इसकी जो चाशनी है बिल्कुल निकल चुकी है। और ये देखिएगा हमारा रसगुल्ला एकदम मतलब कि जैसा मार्केट में आपको रसगुल्ले मिलते हैं ना, सेम आपको टेस्ट में वैसा ही लगेगा। तो ये देखिएगा हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमारे सारे रसगुल्ले हैं, ये देखिएगा। तो बने हैं ना एकदम मस्त वाले रसगुल्ले। तो आप भी एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा। जब आप स्क्वीज करके आप चाशनी में डालेंगे ना, फिर से अब यही वही शेप ले लेगा। तो ये देखिएगा फटाफट से रसगुल्ले बनके तैयार है। आप बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं लाती हूँ हफ्ते में 4 रेसिपी, तो मेरा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बाय बाय।